नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है सीबीएसई एफिलिएशन और रिकॉग्निशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा इस वीडियो के माध्यम से आपको सीबीएसई के बारे में कई अलग अलग जानकारियां देता रहता हूं। सीबीएसई के कार्यकलाप, उसके जो नियम्स होते हैं, उसके जो खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं इसमें वीडियो में बताता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीबीएसई एफिलिएशन और रिकॉग्निशन में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं सीबीएसई के, आप जिसमें देखते होंगे एफिलिएशन नंबर लिखा रहता है। तो ये एफिलिएशन और स्कूल्स का ये जो रिकॉग्निशन होता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के अंतर होने के क्या क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफिलिएशन की। एफिलिएशन का जो फॉर्मल ये होता है, उसका मतलब होता है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मीन्स एडमिशन होना। तो अगर कोई स्कूल जो खुला है, जो चल रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो सीबीएसई के साथ एफिलिएट हो जाता है, मतलब क्या होता है कि सीबीएसई के रजिस्टर में उस स्कूल का एंट्री हो चुकी है, वो स्कूल अब रजिस्टर्ड हो चुका है और सीबीएसई के द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने उसके सिलेबस होते हैं, उसके कोर्स कंटेंट होते हैं, इन सभी चीज़ों का पालन करना इसकी कानूनी बाध्यता बन जाती है। तो वैसे स्कूल जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, सीधा सीधी इसको अगर हम ये कहें कि सीबीएसई के एडमिशन रजिस्टर में पर्टिकुलर स्कूल का एडमिशन हो, एंट्री हो जाना, ठीक है। अब क्या होता है कि वो उस बोर्ड के सारे नियम कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो कैंपस में घुसते के साथ उसे स्कूल के सारे रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, सारी चीज़ों को माननी पड़ती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका स्कूलों के लिए भी होता है कि अगर कोई स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है, इट मीन्स कि वो स्कूल सीबीएसई के द्वारा बनाए गए सारे बायलॉज, उसके रूल्स, उसके कोर्स कंटेंट्स, उसके कोर्स करिकुलम्स, उसके एग्जामिनेशन के प्रोसेस, सारी चीज़ों को मानने के लिए बाध्य है। और अगर कोई स्कूल इस तरह से नहीं करता है तो उसकी मान्यता, उसकी जो एफिलिएशन है, उसकी जो संबद्धता है, वो रद्द की जा सकती है, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके हाल ही में सीबीएसई ने मान्यता रद्द भी की है, उनका एफिलिएशन कैंसिल किया है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल ये कहलाता है आपका एफिलिएशन। उस दूसरी तरह अगर आप देखते हैं रिकॉग्निशन के बारे में, तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। अगर आपने कोई स्कूल खोल रखा है या फिर आपके आसपास में कोई स्कूल ऐसा है जो क्लास 8 तक चल रहा है और वो स्कूल एफिलिएटेड नहीं है सीबीएसई से या किसी भी बोर्ड से, लेकिन वो स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 में बना था, उसके अनुसार हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। इस तरह अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं, चाहे वो आपका क्लास 8 तक ही क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 3 तक ही क्यों ना हो, उससे स्टेट गवर्नमेंट से एक एनओसी लेना पड़ता है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि मैंने एक स्कूल खोल रखा है जिसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर अपर प्राइमरी के पढ़ रहे हैं या सेकेंडरी के पढ़ रहे हैं। इसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट आपको एक मान्यता देती है, पहचान देती है। वो एक पहचान देती है कि हाँ, आपका स्कूल है, आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि रिकॉग्निशन है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आप दूसरों की बातों को मानेंगे ही। आप अपना कोर्स कुरिकुलम, आप अपना सिलेबस, अपना बुक्स, अपने टीचर्स, आप अपने ढंग से सभी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो आपका गाइडलाइन बना हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर होता है एफिलिएशन और रिकॉग्निशन। कि एफिलिएशन जिस स्कूल को मिलता है वो स्कूल एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबद्ध हो जाता है और उनकी सारी बातों को, सारी शर्तों को, सारे नियम कानून को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है, ठीक है। दूसरी ओर अगर आप रिकॉग्निशन की बात करें तो आप इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि केवल आपको एक पहचान दी जाती है कि हाँ, आप एक स्कूल हैं और आपका एक यूडाइस नंबर है, यानी कि सरकार के रजिस्टर में आप एक स्कूल हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके ऊपर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, किसी चीज को फॉलो करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, आप अपने ढंग से उसको चला सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा दोनों में अंतर है एफिलिएशन और रिकॉग्निशन में। तो सीबीएसई
जो स्कूल को एफिलिएट करती है। इसका मतलब ये होता है कि उस स्कूल को सीबीएसई के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बाध्य होना है, और अगर स्कूल उसको फॉलो नहीं करती है तो उनसे उनकी संबद्धता छीन ली जाती है। संबद्धता छीनने का मतलब उसका नाम कट गया, मतलब उसका नाम रजिस्टर से कट गया, वो अब रिकॉग्नाइज हो गया लेकिन वो अब संबद्ध नहीं है। तो ये था दोनों में अंतर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएशन और रिकॉग्निशन दोनों क्या है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई ने किस प्रकार से बहुत सारे स्कूलों को, बहुत सारे नामी स्कूलों को, अच्छे अच्छे स्कूलों को उनकी एफिलिएशन को कैंसिल कर दिया है, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है, उनकी संबद्धता को रद्द कर दिया है, और फिर भी वो स्कूल जो है किस प्रकार से रन कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।